अगर लोन लेने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल अक्सर कुछ लोगों के मन में आ सकता है। आज के समय में लोन लेना आम बात हो गई है। कोई घर बनवाने के लिए लोन लेता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, मोबाइल के लिए या फिर बिज़नेस के लिए। किसी भी ज़रूरत पर व्यक्ति कभी भी लोन ले सकता है और किसी ज़रूरतमंद को तो लोन भी नहीं मिल पाता। लेकिन एक सवाल जो यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि अगर लोन लेने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए, तो बाकी बचा हुआ लोन कौन चुकाएगा? क्या वो कर्ज़ माफ़ हो जाता है या फिर बैंक किसी और से वसूली करता है? चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी कन्फ्यूजन के। सबसे पहले तो यह समझिए कि लोन एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वह एक एग्रीमेंट साइन करता है कि वह समय पर ईएमआई भरता रहेगा। अगर लोन की अवधि के बीच उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका लोन खत्म नहीं होता। भाई बैंक को तो अपना पैसा वापस चाहिए। दूसरा जो होता है को एप्लीकेंट और गारंटर की भूमिका। अगर लोन में कोई एप्लीकेंट है यानी लोन किसी और के साथ मिलकर लिया गया है, जैसे कि पत्नी, बेटा, भाई आदि कोई भी हो सकता है, तो बैंक सबसे पहले उसी को एप्लीकेंट से रिकवरी करता है। अगर यहाँ कोई एप्लीकेंट भी नहीं है, तब बैंक उस व्यक्ति के पास जाता है जो लोन का गारंटर बना था। गारंटर की कानूनी जिम्मेदारी होती है कि अगर लोन लेने वाला चुकता ना कर पाए बिना किसी कारण से, तो गारंटर उसकी भरपाई करेगा। इसीलिए किसी का गारंटर बनने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अब बात करते हैं दो तरह के लोन की। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, जैसे होम लोन, कार लोन, जिसमें कोई संपत्ति गिरवी रखी जाती है। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि पर्सनल लोन, जिसमें कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती। अगर सिक्योर्ड लोन है और कर्जदार की मौत हो गई है तो बैंक उसकी संपत्ति को नीलाम कर सकता है, जैसे मकान या गाड़ी वगैरह। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक को रिकवरी करने के लिए गारंटर या लीगल वारिस के पास जाना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि क्या कर्जदार की फैमिली को लोन चुकाना होगा। यहाँ इस बात को जान लीजिए, कानूनी तौर पर वारिस पर तब तक लोन चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती जब तक वह मृतक की संपत्ति को क्लेम न करे। अगर बेटा या पत्नी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उसके साथ उनकी जिम्मेदारियां यानी देनदारियां और लाइबिलिटीज भी आती हैं। यानी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार व्यक्ति को लोन चुकाना जरूरी हो जाता है। अब आइए समझते हैं क्या लोन माफ हो सकता है। बिल्कुल माफ हो सकता है, लेकिन केवल एक ही शर्त पर। अगर लोन लेते वक्त व्यक्ति ने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया था तो इस बीमा की मदद से व्यक्ति की मौत पर इंश्योरेंस कंपनी लोन चुकाती है। इसलिए लोन लेते समय यह इंश्योरेंस लेना एक समझदारी का फैसला होता है। अगर कोई नहीं बचा तो बैंक क्या करेगा? अगर ना तो कोई एप्लीकेंट है, ना गारंटर सक्षम है, ना ही कोई वारिस संपत्ति को क्लेम करता है, तो बैंक उस लोन को राइट ऑफ कर सकता है, यानी उसे एनपीए मान लेता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन ऐसा बहुत ही लंबी लीगल प्रक्रिया के बाद ही होता है। बैंक इससे पहले तो भाई सभी रास्ते आजमाता है। तो मित्रों, लोन लेना आसान है लेकिन उसे समझदारी से लेना और प्लान करना और भी ज़रूरी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई लोन ले रहा है तो इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लोन इंश्योरेंस को हल्के में मत लीजिएगा। थोड़े खर्चे के बाद ये आपके परिवार को आर्थिक बोझ से बचा सकता है। तो मित्रों, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। अब इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका हर दिन मंगलमय हो। पापा, हम्म। हम तो आ गए।